बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बदबूदार अंडर आर्म से निजात हासिल करने के घरेलू टोटके। आज मैं आपके लिए चंद घरेलू टोटके लेकर आई हूँ जिनकी मदद से आप अपने अंडर आर्म्स की बू से निजात हासिल कर सकते हैं। इनमें तमाम वो अशिया यूज़ होंगी जो किसी भी घर में मौजूद होती हैं। इनको आपको बाहर से बाय करने की स्पेशल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लीमू लीमू हर घर में मौजूद होते हैं। नींबू का रस, नींबू के रस में स्ट्रिक एसिड होता है जो कि बैक्टीरिया को मारता है। एक नींबू लें और इसका रस पानी में मिला लें। फिर इस नींबू के रस को स्प्रे की बोतल में डालकर स्प्रे करें। ये स्प्रे रेडी करके इसको अपने पास रख लें और इसको डेली अपने अंडर आर्म्स में यूज़ करें। इससे आपकी अंडर आर्म्स की वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही टमाटर का रस इस्तेमाल करें। टमाटर भी हर घर में मौजूद होते हैं। टमाटर के रस को नींबू के रस में मिला लें। मिक्सचर को अपनी अंडर आर्म्स के गिर्द 10 मिनट तक लगाएं और फिर ठंडे पानी से धो लें। ऐसे हल्दी भी हर घर में मौजूद होती है। हल्दी बैक्टीरिया को मुस्तकिल तरीके से मारने में मदद करती है जो पसीने के साथ रद्द अमल जाहिर करते हैं और बदबू पैदा करते हैं। आप हल्दी के पाउडर का पेस्ट बनाएं। इस मिक्सचर को अंडर आर्म्स पर लगाएं और कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप इसे धो दें। इसका बाकायदगी से इस्तेमाल अंडर आर्म्स की बू को ख़त्म कर देगा। कोई भी चीज़ हो उसको बस आप इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बाकायदगी से यूज़ करना है। कोई भी रेमेडी हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि अगर बाकायदगी से यूज़ नहीं करेंगे तो इतनी जल्दी असर नहीं होगा। बेकिंग सोडा, जिल्द में कुदरती तेज़ाब होते हैं जिन्हें बेकिंग सोडा मुतवाज़न करता है। इससे अंडर आर्म्स की बू को कम करने में मदद मिलती है। बदबूदार अंडर आर्म्स से छुटकारा हासिल करने के लिए ये एक बहुत ही सीधा सादा सा इलाज है। आप थोड़ी सी मिकदार में बेकिंग सोडा ले लें और थोड़ा सा पानी में मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अंडर आर्म्स में लगाएं और फिर इसको खुश्क होने दें। खुश्क होने के बाद इसे धो लें। ये बदबूदार बगनों यानी अंडर आर्म्स के लिए एक बहुत ही अच्छा इलाज है। इसको भी अगर आप पानी में मिक्स करके एक स्प्रे में बोतल में डाल लेते हैं तो ये इसको स्प्रे को आप डेली यूज़ करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आलू इस्तेमाल करें। आलू के पतले टुकड़े काटकर इसे 30 मिनट तक अपने अंडर आर्म्स पर रगड़ें। इससे पानी से धो लें। आपके अंडर आर्म्स की बू ख़त्म हो जाएगी। नींबू के साथ बेकिंग सोडा। आप नींबू देखें 2-3 दफ़ा यूज़ हो रहा है। पहले भी सिंपल खाली नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू के साथ टमाटर भी, और अब ये नींबू के साथ बेकिंग सोडा। 2 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा लें और इसमें 1 खाने का चम्मच नींबू का रस मिला दें। पेस्ट बनाएं। सर्कुलर मोशन में इस पेस्ट को अपने अंडर आर्म्स पर 10 मिनट तक मसाज करें। उसके बाद फिर इसको पानी से धो लें। सब्ज़ चाय आपकी जिल्द में छेदों को रोकने और पसीना कम करने में आपकी मदद करती है। मतलब जिल्द में जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको बंद करने में मदद करता है। बदबूदार अंडर आर्म्स से बचने के लिए सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करने के लिए आप सब्ज़ चाय के चंद थैले लेकर गर्म पानी में भिगो दें। मतलब उसके जो छोटे छोटे टी बैग्स होते हैं उनको लें और उसको पानी में भिगो दें, गर्म पानी में। इसके बाद चाय के थैलों को बाहर निकालें और जब वो कमरे के दर्जा हरारत पर पहुंच जाए तो आप इन टी बैग्स को अपनी अंडर आर्म्स में चंद मिनट के लिए रखें। इसका मुसलसल इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इनको ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही यूज़ करें। चाय जो बनाते हैं, ग्रीन टी वगैरह बनाते हैं, उसके जो टी बैग्स होते हैं उनको फेंकने की बजाय आप इधर यूज़ कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करें। हल्के गर्म पानी से भरी बाल्टी में कुछ रॉक्स नमक डालें, अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि ये घुल जाए और फिर शावर लें। इसमें सफाई की खसूसियात हैं और इजाफी पसीने को भी ख़त्म करती हैं।
नमक मिले पानी से नहाने से जो भी सब जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, तो ये इससे भी अंडर आर्म्स के जो जर्म्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे भी आपकी स्मेल जो है वो काफ़ी हद तक पूरी बॉडी की स्मेल जो है वो कम हो जाती है। एप्पल साइडर सिरका इस्तेमाल करें। 1 कप सेब का सिरका लें और इससे आधा कप पानी में मिला लें। इस स्प्रे की बोतल में डालें और हर रात सोने से पहले अपनी अंडर आर्म्स पर इस्तेमाल करें। इसे सुबह नीम गर्म पानी से धो लें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये सब बहुत ही इजी सी रेमेडीज़ हैं, इनको आप यूज़ करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।